दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों नहीं हो पाया राधा कृष्ण की भौतिक मिलन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मथुरा जाते समय राधा रानी ने कृष्ण का रास्ता रोका था, मगर कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि यदि मैं तुमसे बंध गया तो मेरे जन्म का प्रयोजन व्यर्थ चला जाएगा। जगत में पाप और अधर्म का साम्राज्य फैलता ही जाएगा। मैं प्रेमी बनकर संहार नहीं साध सकता। मैं वज्र में रहकर युद्ध नहीं रच सकता। मैं बांसुरी बजाते हुए चक्र नहीं धारण कर सकता। और यह सत्य भी है, राधा से विरह के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा से साथ चलने को कहा था, किंतु राधा भी कृष्ण की गुरु थी। वे समझ सकती थी कि जिसे संसार को मोह से मुक्ति का पथ सिखाना है, उसे मोह में बांधकर मैं समय चक्र को नहीं रोकूंगी। और उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि वे जब अपने जन्म अवतार के सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर ले तब लौट आए। और ऐसा ही हुआ। कृष्ण अपने जन्म के सभी प्रयोजनों को पूर्ण कर और अपने अवतार के कर्तव्य से मुक्त हो सदैव राधा के हो गए। वे अब ना द्वारिका में मिलते हैं और ना ही कुरुक्षेत्र में। वे तो आज भी ब्रज की भूमि पर राधा रानी के साथ धूल उड़ाते दौड़ते जाते दूर तक दिखते हैं। राधा के कृष्ण से कुछ कड़वे संवाद, जिनका उत्तर भगवान कृष्ण के पास भी नहीं था। भगवान कृष्ण से द्वारकाधीश कृष्णा और राजा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते इतने राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर से घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो पहले था। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई ना आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम्हें याद आते। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई ना आंसू आया, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं जो तुम्हें याद करते। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, सौपन दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के ज्ञाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडव को साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपने द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।